क्या वंदे मातरम का सम्मान केवल एक औपचारिकता है या ये हमारी रगों में दौड़ती देशभक्ति का प्रमाण है? मध्य प्रदेश की सियासत में एक बार फिर राष्ट्रगीत को लेकर संग्राम छिड़ गया है और इस बार सियासी युद्ध का केंद्र बना है इंदौर नगर निगम। इंदौर में हुई पार्षद वाली घटना ने अब पूरे प्रदेश में आग की तरह तूल पकड़ लिया है। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने मोर्चा संभालते हुए कांग्रेस पर सीधा और करारा हमला बोला। सीएम ने दो टूक कहा है कि कांग्रेस पार्षद शहीदों का अपमान कर रही हैं और देशभक्तों का अनादर करना कांग्रेस के डीएनए में है, जिसके बाद कांग्रेस बीजेपी के बीच वार पलटवार का दौर तेज हो गया है। इंदौर जो अपनी स्वच्छता के लिए जाना जाता है, वहां की नगर निगम सियासत के दंगल का अखाड़ा बन गई है। नगर निगम की कार्रवाई के दौरान वंदे मातरम को लेकर जो हाई वोल्टेज ड्रामा हुआ, उसने पूरे प्रदेश की राजनीति में भूचाल ला दिया। कांग्रेस पार्षद द्वारा राष्ट्रगीत को लेकर दिए गए बयान ने बीजेपी को बैठे बिठाए एक बड़ा मुद्दा दे दिया। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने इंदौर की इस घटना को सीधे शहीदों का अपमान करार दिया। सीएम ने कहा कि कांग्रेस के संस्कार ही देशभक्ति के खिलाफ हैं। कांग्रेस की पार्षद ने नगर निगम परिषद के अंदर वंदे मातरम गाने से इनकार किया और बड़ी बेशर्मी के साथ कहा कि मैं नहीं गाऊंगी। और ऐसे कांग्रेस के पार्षद का चरित्र अब कांग्रेस के गृह जिले में ये बता रहे हैं और वो भारत माता की जय से भी मना कर। कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष जीतू पटवारी, कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी बताए, ये स्पष्टीकरण दे कि आखिर उनका इस प्रकार के अपने सदस्यों को प्रोत्साहन देने की क्यों नीति है। ये कहाँ ले जाके खड़ा करेंगे, सब देशभक्तों का क्यों अपमान करेंगे। बीजेपी का आरोप है कि कांग्रेस पार्षद ने राष्ट्रगीत का अपमान किया। इस मुद्दे पर सीएम ने सीधे दिल्ली तक कांग्रेस आलाकमान को लपेटे में लिया। सीएम ने सवाल पूछा कि क्या जीतू पटवारी अपने पार्षदों की इस हरकत का समर्थन करते हैं। सीएम के इस करारे हमले के बाद प्रदेश की सियासत में फिर से एक बार वार पलटवार का दौर शुरू हो चुका है। मातरम का एक वीडियो आ रहा है, बहुत से इनके विधायकों ने वंदे मातरम को वंदे आतरम पता नहीं क्या हो रहा है, पहले बीजेपी सीख ले, पूरा वंदे मातरम ये बोलना सीख ले। कि गा दे दो चार जो एमएलए एमपी मंत्रियों से पूछ लेना कि वंदे मातरम पूरा बोल दो, ये पूरा बोल दे तब इस पर बात करेंगे। कांग्रेस पार्टी तुष्टीकरण की राजनीति में इतनी अंधी हो गई है कि राष्ट्रगीत वंदे मातरम के अपमान करने वालों के भी पीछे खड़ी हो गई है। स्पष्ट तौर पर कांग्रेस की दो महिला पार्षदों ने सदन में कहा कि हम वंदे मातरम नहीं गाएंगे, हम इसको राष्ट्रगीत का सम्मान नहीं दे सकते। तो ऐसे में कांग्रेस पार्टी केवल और केवल राजनीति कर रही है। कांग्रेस पार्टी को समझना पड़ेगा कि राष्ट्रगीत प्रत्येक नागरिक का होता है, ना वो किसी धर्म का है, ना किसी जाति का है, ना किसी राजनीतिक दल का है। इंदौर नगर निगम से शुरू हुई ये चिंगारी अब पूरे मध्य प्रदेश में सियासी आग बनकर फैल चुकी है। सीएम के तीखे हमलों के बाद साफ है कि आने वाले दिनों में विवाद और गहराएगा। एक तरफ बीजेपी इसे राष्ट्रवाद से जोड़कर कांग्रेस को घेर रही है, तो दूसरी तरफ कांग्रेस इसे सियासी स्टंट बता रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। और इंदौर में स्कूल संचालकों और स्टेशनरी माफियाओं की मनमानी पर प्रशासन का डंडा चला है। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव के सख्त निर्देश के बाद अब इंदौर कलेक्टर ने अब तक का सबसे बड़ा एक्शन लिया है। सालों से जारी कॉपी किताबों की मोनोपोली को इंदौर प्रशासन ने ध्वस्त कर दिया। एक ही दुकान से महंगी किताबें खरीदने का दबाव बनाने वाले स्कूल और संचालक स्टेशनरी दुकानदारों के खिलाफ एफआईआर दर्ज कर ली गई है। अभिभावकों की जेब पर डाकर डालने वाले इन सिंडिकेट्स को कलेक्टर ने साफ चेतावनी दी है कि अब शिक्षा के नाम पर वसूली का खेल नहीं चलेगा। बच्चों के भविष्य और पालकों की मजबूरी का फायदा उठाने वालों को अब सीधे जेल की हवा खानी होगी। अब जहां इंदौर में सीएम के आदेश पर प्रशासन जागा है, तो सवाल बाकी जिलों के लिए भी है और कुछ सवाल न्यूज़ 18 के भी हैं। सवाल है, स्कूल से ही आखिर किताब खरीदने की मजबूरी क्यों होनी चाहिए? शिक्षा का नाम क्यों खुलेआम लूट का काम बन गया है? और इंदौर में दर्ज एफआईआर तो हुई है, लेकिन आखिर फाइनल प्रहार कब होगा? निजी स्कूलों की मनमानी आखिर कब तक?
और प्राइवेट स्कूलों का लूट वाला मॉडल आखिर क्यों चल रहा है, ये तमाम सवाल है। तो स्कूलों की मनमानी के इवेंट मैनेजमेंट है। अगर आज भोपाल और मध्य प्रदेश में सबसे ज़्यादा पीड़ित है तो महिलाएं और बच्चियां। आए दिन रेप हो रहे हैं। पूरे समाचार पत्र मीडिया उठा के देख लीजिए, रेप और मर्डर। ये बच्चों ये यात्रा निकालें तो इसके लिए निकालें कि ये इनकी सुरक्षा कैसे की जाए। मध्य प्रदेश में मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव जी लगातार शिक्षा व्यवस्था में सुधार के लिए काम कर रहे हैं। सभी स्कूलों को सख्त निर्देश है कि मनमानी तरीके से ना फीस में वृद्धि की जाए और साथ ही जो लगातार शिकायतें आती हैं कि अभिभावकों पर किताबें खरीदने के लिए, ड्रेस खरीदने के लिए एक विशेष दुकान पर दबाव बनाया जाता है, वो भी इस तरह का कोई भी स्कूल करेगा तो उसके ऊपर सख्त कार्रवाई होगी। ये भारतीय जनता पार्टी सरकार है जो प्रदेश में बच्चों के भी साथ है, अभिभावकों के भी साथ है। वायरल गर्ल मोनालिसा की शादी को लेकर जारी घमासान के बीच एक और बड़े खुलासे ने सिस्टम पर गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं। मोनालिसा के नाबालिग होने के मामले में एक नया और बड़ा मोड़ आया है। महेश्वर नगर परिषद द्वारा जारी किया गया बर्थ सर्टिफिकेट अब निरस्त कर दिया गया है। हैरानी की बात यह है कि सर्टिफिकेट तहसीलदार के आदेश पर जारी हुआ था, जिसमें जन्मतिथि 30 सितंबर 2009 दिखाई गई थी और इस मामले की आंच अब अधिकारियों तक पहुंच चुकी है। और इसी बीच नगर परिषद के सीएमओ प्रियंका पांड्या का तबादला धार कर दिया गया है। रिपोर्ट देखिए। खरगोन का महेश्वर इन दिनों पर्यटन के लिए नहीं बल्कि एक विवादित बर्थ सर्टिफिकेट के लिए चर्चा में है। मोनालिसा के नाबालिग होने के दावों के बीच महेश्वर नगर परिषद की तरफ से जारी जन्म प्रमाण पत्र को अब निरस्त कर दिया गया। इस प्रमाण पत्र के मुताबिक जन्मतिथि 30 सितंबर 2009 दर्ज थी, लेकिन अब ये कागज रद्दी के टुकड़े से ज्यादा कुछ नहीं रहा। इस पूरे मामले में प्रशासन की भूमिका पर सवाल उठ रहे थे और इसी बीच महेश्वर नगर परिषद के सीएमओ प्रियंक पांड्या का तबादला धार कर दिया गया। सवाल उठ रहा है कि क्या ये तबादला महज रूटीन प्रक्रिया है या इस मामले की गाजगिरी है। खुद सीएमओ ने इस पर अपनी सफाई पेश की है। हॉस्पिटल से जानकारी ली गई, वरिष्ठालय से जानकारी दी गई, तहसीलदार साहब के आदेश से और जो नगर परिषद से जारी किया गया था प्रमाण पत्र वो असत्य पाया गया, उसको निरस्त कर दिया गया। कि माताजी द्वारा ये बताया गया था कि इनका जो जन्म घर पर हुआ था एफिडेविट और आवेदन में, उसके आधार पर तहसीलदार साहब के जो आदेश होते हैं उसके आदेश पर ये बनाया गया है। मामले ने तूल पकड़ा तो क्षेत्रीय सांसद गजेंद्र सिंह पटेल ने भी मोर्चा खोल दिया। उन्होंने स्पष्ट किया कि कानून के साथ खिलवाड़ करने वालों को बख्शा नहीं जाएगा। मध्य प्रदेश की रहने वाली लड़की जो केरल में जाके शादी विवाह किया गया और एक ऐसे षड्यंत्र का शिकार हुई जिसमें लौ जिहाद के साथ में एक पीएफआई जैसे एक संगठन जिसका षड्यंत्र इस देश को तोड़ने के लिए चल रहा है, उसका खुलासा हुआ है। राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग के अध्यक्ष के निर्देश के अनुसार वहाँ के अधिवक्ताओं की टीम ने जांच बिठाई और जांच के बाद में मध्य प्रदेश से लेकर यूपी और केरल में जांच करने के बाद में ये ध्यान में आया कि नगर पालिका और पंचायत के फर्जी सर्टिफिकेट के आधार पर उसकी जो उम्र है उसको बालिग किया गया और बाद में इस टीम ने जब जांच की तो हॉस्पिटल के सर्टिफिकेट के आधार पर वो नाबालिग थी। तहसीलदार के आदेश पर सर्टिफिकेट बना, फिर निरस्त हुआ। अब सीएमओ का तबादला हो गया, लेकिन सवाल वही है, क्या मोनालिसा वास्तव में नाबालिग है और अगर हाँ तो इस सच को दबाने की कोशिश किसने की। फिलहाल जांच जारी है और महेश्वर की जनता जवाब का इंतजार कर रही है। क्या मोनालिसा फरमान की शादी किसी षड्यंत्र के तहत हुई है? खरगोन से न्यूज़ 18 के लिए आशुतोष पुरोहित की रिपोर्ट।